हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। इस वीडियो में हम जियार्डिया के मॉर्फोलॉजी, उसके लाइफ साइकिल और उससे होने वाली डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जियार्डिया भी एक पैरासाइट है। ये भी दूसरे एनिमल के बॉडी में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ये एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट मतलब कि ये अपना लाइफ साइकिल सिर्फ एक होस्ट में कंप्लीट करता है और वो है ह्यूमन। ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है, मतलब कि इसके पास में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। उसके बाद है सिस्टमैटिक पोजीशन। तो ये भी फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल है। इसका क्लास है फ्लैजिलेटा, ऑर्डर है डिप्लोमोनेरिना, जीनस है जियार्डिया और स्पीसीज है इंटेस्टाइनलिस। उसके बाद है डिस्कवरी। तो इसे सबसे पहले ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने 1681 में खोजा था। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी या फिर इसके स्ट्रक्चर क्या है। तो ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। फर्स्ट फॉर्म है इसका ट्रोफोजाइट फॉर्म और इसका जो सेकेंड फॉर्म है वो है सिस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ट्रोफोजाइट फॉर्म को। तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, मतलब कि इसमें 2 सिमेट्री होती है और दोनों लेटरल साइड में होता है। मतलब अगर आप इसे बीच से काट दोगी तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएगी। ठीक है। अगर इसे मापे तो इसका साइज क्या होता है, तो ये 14 माइक्रोन लंबे होते हैं और 7 माइक्रोन चौड़े होते हैं। ये पियर शेप्ड की होती है, मतलब ये नाशपाती के आकार का होता है। इसका जो डॉर्सल साइड होता है वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल और डॉर्सल मतलब होता है ऊपर वाला पोर्शन। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब कि जो वेंट्रल साइड है वो कॉन्केव होता है। तो डॉर्सल साइड कॉन्वेक्स होता है, फूला हुआ होता है, और वेंट्रल साइड कॉन्केव होता है, मतलब चौड़ा होता है और एक गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे सकिंग डिस्क कहा जाता है। अब इसका डिवीजन कैसे होता है, तो इसका डिवीजन बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है। ये जब ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है तो एमिनो एसिड और विटामिन को खाता है। ठीक है। और ये इंटेस्टाइन की म्यूकोसा वॉल से अटैच रहता है। ये मोटाइल और एक्टिव होता है। अब मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या है, तो मोटाइल को कहते हैं चल और नॉन मोटाइल को कहते हैं अचल। ठीक है। जो मोटाइल होते हैं उसके पास में सीलिया या फ्लेजिला या फिर कोई भी ऐसे मूव करने के लिए ऑर्गन होता है। ठीक है। और जो नॉन मोटाइल होते हैं उसके पास मूव करने के लिए ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता। तो जो ट्रोफोजाइट फॉर्म है वो मोटाइल होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह में वो मूव कर सकता है। ठीक है। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसका जो इंटीरियर पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन मतलब कि जो आगे वाला पोर्शन है वो राउंडेड होता है और जो पोस्टेरियर पोर्शन है वो पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड मतलब कि न्यूकीला होता है। तो इसका जो पोस्टेरियर पार्ट है वो न्यूकीला होगा। ठीक है। इसके पास में 2 न्यूक्लियस होता है और 4 पेयर यानी कि 4 जोड़ा फ्लैजेला पाया जाता है। ठीक है। अब सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को बेसल ग्रैन्यूल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बेसल ग्रैन्यूल को न्यूक्लियस से जोड़ने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है, इसे कहा जाता है राइजोप्लास्ट। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसके नीचे 2 न्यूक्लियस होता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट न्यूक्लियस है और ये है सेकेंड न्यूक्लियस, और दोनों न्यूक्लियस के अंदर एक एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है। तो इन न्यूक्लियस को इस बेसल ग्रेन्यूल से जोड़ने के लिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है राइजोप्लास्ट। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है वेंट्रल सकर। इसी की हेल्प से ये चिपका रहता है, जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा वॉल है उससे ये अटैच रहता है। इसमें 4 पेयर फ्लैजेला होती है, जिसमें से सबसे ऊपर वाली जो फ्लैजेलम है उसे लेटरल फ्लैजेलम कहा जाता है। एंटीरो का मतलब होता है एंटीरियर, मतलब कि आगे वाला। तो ये आगे साइड से, ये एंटीरियर पोर्शन से निकलता है। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पेयर फ्लैजेलम है उसको कहा जाता है पोस्टेरियो लेटरल फ्लैजेलम। पोस्टेरियो मतलब होता है पोस्टेरियर या फिर पीछे,
और लेटरल मतलब होता है बगल से, मतलब ये जो फ्लैजेला है वो पीछे की लेटरल साइड से निकलती है। उसके बाद जो थर्ड पेयर फ्लैजेला है उसको वेंट्रल फ्लैजेलम कहते हैं, मतलब अधर पार्ट में जो फ्लैजेलम होती हैं उसे वेंट्रल फ्लैजेलम कहा जाता है। और सबसे नीचे लास्ट पेयर को कहा जाता है कॉडल फ्लैजेला। कॉडल मतलब होता है टैल, मतलब कि टैल वाले पोर्शन से जो फ्लैजेलम निकलती है उसे कॉडल फ्लैजेलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर। तो सेकेंड फॉर्म है सिस्ट। ये इंटेस्टाइन में ट्रोफोजाइट के फॉर्म में रहता है, और जब इन्हें इंटेस्टाइन से फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर निकलना होता है तो ये ट्रोफोजाइट अपने ऊपर एक मोटी कवरिंग बना लेता है जिन्हें सिस्ट कहा जाता है। मतलब जब इसके ऊपर कवरिंग लग जाती है तब इसे सिस्ट कहते हैं। ठीक है, सिस्ट ही इन्फेक्टिव स्टेज होती है, यानी कि ये जब फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाती है और अगर ये वाटर या फिर फूड में आ जाती है तो ये उसे दूषित कर देगा। ठीक है, अब वही फूड अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो ये उसकी बॉडी में चली जाएगी। ठीक है, जो सिस्ट है वो उसकी बॉडी में चली जाएगी। अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो सिस्ट जो है वो ओवल शेप्ड की होती है और ये टफ सिस्ट वॉल से घिरा रहता है। अगर सिस्ट यंग है तो उसके पास में 2 न्यूक्लियाई होता है, और अगर सिस्ट मैच्योर हो गया है तो उसके पास में 4 न्यूक्लियाई रहते हैं, क्योंकि एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजाइट बनती है। ठीक है, तो ये जब सिस्ट बन जाता है तो फीकल मटेरियल के थ्रू ये बाहर आ जाता है ह्यूमन के बॉडी से, और बाहर आकर ये कोई भी इन्वायरमेंट में जीवित रह सकता है, मतलब कि ये वाटर में भी रह सकता है और सॉइल में भी रह सकता है। ये दोनों प्रकार के इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया। तो जियार्डिया मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, मतलब ये अपना लाइफ साइकिल सिर्फ एक होस्ट में कंप्लीट करती है। तो इसका होस्ट होता है ह्यूमन। इसकी लाइफ साइकिल मनुष्य में ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जियार्डिया अपने लाइफ में 2 फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि जियार्डिया अपने जीवन काल में 2 तरह की बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। एक सिस्ट के रूप में दिखती है और एक ट्रोफोजाइट के रूप में दिखती है। तो जियार्डिया की 2 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से एक है सिस्ट अवस्था। तो जब कोई व्यक्ति इस कॉन्टेमिनेटेड फूड या फिर वाटर को लेते हैं, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी दूषित वाटर या फिर फूड को खाते हैं जिसमें ये सिस्ट है, तो ये उसकी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, और बॉडी में जाने के बाद ये पहले स्टमक में जाता है। जो स्टमक में जब जाता है तो ये फट जाता है, जो सिस्ट है वो हैच हो जाता है, और हैच होने के बाद एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजाइट बनता है। तो यहाँ पे 2 ट्रोफोजाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और ये ट्रोफोजाइट जो है वो इंटेस्टाइन में जाकर बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, और इंटेस्टाइन से अपना न्यूट्रिशन भी लेते हैं, और साथ ही ये डिसीज़ भी कॉज करते हैं। उस डिसीज़ को जियार्डिएसिस कहा जाता है। उसके बाद जब ये अपनी संख्या बढ़ा लेगा, डिसीज़ कॉज कर लेगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक है, और जब इसमें बाहर निकलने का टाइम हो जाता है तो ये फीकल मटेरियल के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन बाहर निकलने से पहले वे एक बार परिवर्तन करता है। पहले देखा था जो सिस्ट था वो ट्रोफोजाइट में चेंज हुआ था, अब इसे बाहर निकलना है तो ये ट्रोफोजाइट से सिस्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये अपने ऊपर एक हार्ड सिस्ट वॉल की कवरिंग कर लेता है, इसे ही सिस्ट कहते हैं, ताकि उसे बाहर सुरक्षा मिल सके। लेकिन कभी कभी सिस्ट के अलावा ट्रोफोजाइट भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सिस्ट है और ये है ट्रोफोजाइट। ठीक है, तो ये कभी कभी दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। तो जिसके ऊपर सिस्ट वॉल की कवरिंग चढ़ी होती है वे तो बच जाते हैं, लेकिन जो ट्रोफोजाइट के फॉर्म में ही बाहर निकलते हैं वे जीवित नहीं रह पाते, वो मर जाते हैं। ठीक है, वो बाहर सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन जो सिस्ट होता है, ठीक है, ये सिस्ट है,
तो सिस्ट बहुत दिनों तक सॉइल में या फिर वाटर में उसी तरह से पड़ा रहता है, और जब ये किसी माध्यम से वाटर या फिर फूड में मिल जाते हैं और उसे किसी मनुष्य ने ले लिया, तो ये फिर से वापस से ह्यूमन के बॉडी में चला जाएगा, और ह्यूमन के बॉडी में जाने के बाद स्टमक में फिर से सिस्ट से ट्रोफोजाइट में चेंज हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका लाइफ साइकिल। उसके बाद है पैथोजेनेसिस, मतलब कि इससे होने वाले डिसीज कौन से हैं। तो जो यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है, ये पानी के माध्यम से या फिर फूड के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर आता है। उसके बाद अब ये बॉडी के अंदर स्टमक में जाकर ट्रोफोजाइट में चेंज हो जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डिसऑर्डर कर देता है, जिसे जियार्डिएसिस कहा जाता है, जियार्डिएसिस डिसीज। ठीक है, अब जब जियार्डिएसिस हो गया तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होगा। तो इसका पहला लक्षण होता है डायरिया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी हो जाती है, वेट लॉस होने लगता है, और फिर इसके बाद इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है आंत में सूजन आ जाता है। यही सब इसके कॉमन लक्षण हैं। ठीक है, अब यदि ये डिसीज़ हो गई तो ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे ट्रीट करना है। तो इसके लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है, उसमें से फर्स्ट है मेट्रोनिडाजोल, इसके अलावा फ्यूरोजोलोडोन और एक क्विनाकाइन भी दी जाती है। ठीक है, तो ये सब मेडिसिन जो है वो इस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। उसके बाद प्रिवेंशन क्या है, मतलब कि अगर ये डिसीज़ ना हो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो जो भी हम खाने में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सब्जियां हो या फिर फ्रूट हो, उसे अच्छे से धो लेना चाहिए। ठीक है, और पानी इन्फेक्टेड ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ये डिसीज़ हो ही ना। ठीक है, तो ये है इससे होने वाली डिसीज़, उसके ट्रीटमेंट और उसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए।